हर गांव में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो वक्त के साथ साथ मिट्टी में दब जाते हैं, पर कभी कभी मिट्टी उन्हें वापस उगल देती है। ये कहानी ऐसी ही एक कब्र की है जो बार बार खुद ब खुद खुलती रही और फिर हमारे घर के चारों ओर कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं खुद इसका गवाह रहा हूँ। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम रईस जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसका नाम है भोगतोलिया, जो कि दक्षिण बंगाल में एक सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव है। मिट्टी के घर, घने पेड़ों की छाया और पुराने हवेलियों के बीच बसा ये गांव जितना शांत दिखता था, उसके भीतर उतनी ही गहराई से कुछ और दबा हुआ था। हमारा घर गांव के सबसे पुराने हिस्से में था और उसके ठीक पीछे था एक पुराना कब्रिस्तान, जिसकी जर्जर मिट्टी की दीवार हमारे आंगन से सटी हुई थी। हम उस कब्र के इतने नजदीक रहते थे कि रात को हवा जब तेज चलती तो सूखे घास और पुराने पत्तों की खड़खड़ाहट हमारे दरवाजे तक सुनाई देती थी। हालांकि इन सब से मुझे बचपन में डर तो बहुत लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे इन सब की आदत लगती गई। लेकिन 2021 की एक गर्मी की दोपहर ये सब बदल गया। उन गर्मियों के दिनों में एक दिन अचानक करीम चाचा की मौत हो गई। वो गांव के सबसे अकेले इंसान थे, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं था। वो बस एक पुराने झोपड़ी में अकेले ही रहते थे। इसीलिए गांव वालों ने मिलकर उन्हें दफन करने का इंतजाम किया। उस दौरान हल्की फुल्की बारिशें भी हो रही थी और जिस दिन उन्हें दफनाया जा रहा था उस गर्मी के दिन में भी बारिश हो रहा था, और उस बारिश की वजह से दफन की रस्में जल्दी जल्दी पूरी की गई। करीम चाचा का कब्र हमारे घर की पिछली दीवार से महज कुछ ही कदम की दूरी पर बनाई गई थी। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य था, लेकिन करीब 10-12 दिनों के बाद अम्मी ने सुबह देखा कि दीवार के पार कुछ गड्ढा सा दिख रहा है। मैंने जाकर देखा तो पाया कि करीम चाचा का कब्र उसको किसी ने खोदा हुआ है। उस कब्र की मिट्टी ढह चुकी थी। हालांकि पहले मैंने सोचा कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम होगा, क्योंकि गांव के इस हिस्से में सियार वगैरह बहुत भटकते थे। पर उस कब्र के आसपास ना तो कोई पंजे का निशान था और ना ही किसी जानवर के पैरों का निशान। हालांकि इस बात पर हमने ज्यादा गौर ना करते हुए कुछ लोगों के साथ मिलकर उस कब्र पर मिट्टी डालकर उसे दोबारा भर दिया और मामला वही खत्म समझा। लेकिन यही करीब 12-15 दिनों के बाद हमें वो कब्र फिर से खुला मिला, और उसके फिर 1 महीने बाद हमने फिर से वही दृश्य देखा, यानी कि वो कब्र बार बार खुलते जा रहा था। हालांकि हर बार हम में से कोई ना कोई ये जरूर सोचता कि ये कोई जानवर का काम होगा, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यही कहते कि वहां ना तो पंजों के निशान है और ना ही कोई गंध, वहां बस मिट्टी थी जो कि ढह रही थी। इसी बीच हमारे घर में अजीब अजीब चीजें शुरू हो गई। एक रात मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। एक रात अम्मी ने बताया कि पिछले कमरे से कुछ सड़ी हुई बदबू आती है। ये चीज मैंने भी महसूस किया था। न जाने क्यों वो गंध उसी कमरे में आकर रुक जाती थी, और ये गंध रात के एक तय समय पर आती थी। करीब रात के 2 बजे जब सब सो जाते थे तब वो गंध कमरे के कोने में जाकर जम जाता था। उसी दौरान एक दिन मैंने सपने में किसी को देखा, एक झुकी हुई परछाई जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ टिकी हुई थी। पता नहीं क्यों, मगर
ये सपना देखकर भी मुझे डर का एहसास हो रहा था, इसलिए अचानक मेरा नींद टूट गया और जब मैं नींद से उठा तो मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मैंने सोचा कि शायद ये गर्मी के वजह से होगा, इसलिए मैं कमरे का दरवाजा खोलने चला गया। पर जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, वो गंध मुझे फिर से आई और तभी घर के पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा। उस नाम को वहां से आता हुआ सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि वो आवाज जानी पहचानी नहीं थी, पर वो मेरे घर के अंदर से ही आ रही थी। इसलिए मैंने जल्दी से उस कमरे के लाइट्स को ऑन कर दिया, पर जब लाइट ऑन हुई तो वहां कोई नहीं था। इन सभी के बीच हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर करीम चाचा का कब्र फिर से खुदा हुआ मिलता। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। उसी बीच मेरी चाची बीमार पड़ने लगी, जो कि हमारे वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। वैसे तो हमने उन्हें डॉक्टर्स को भी दिखाया था, पर वो हमेशा ये कहती कि डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं कर पाएंगे। पर क्यों जब हमने उनसे ये पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक रात खिड़की के बाहर, यानी कि कब्र के उस दीवार के पास किसी को बैठा देखा था। उन्होंने कई बार अपने दरवाजे को खुद ब खुद खुलते हुए भी देखा था। हालांकि चाची के इन बातों को अंधविश्वास मानकर हम उन्हें डॉक्टर को दिखाते रहे, पर डॉक्टर की कोई भी दवा काम नहीं आई। इसके अलावा मेरे घर में जितने भी पौधे लगे हुए थे, वो सभी पौधे खुद ब खुद मुरझाने लगे। और फिर ऐसे ही देखते देखते एक रात ऐसा आया जब रात को घर के पिछले हिस्से में किसी के चलने की आवाज आने लगी। उस आवाज को लगभग मेरे घर के सभी लोगों ने सुना था, इसलिए हम सभी अब डरे हुए थे, खास करके मैं, क्योंकि मैंने भी चाची की तरह उस कब्र के दीवार के उस पार किसी को खड़ा देखा था, और वो भी रात के 2 बजे के आसपास। इसीलिए आखिर में हमने तय किया कि हम गांव के इमाम साहब से बात करेंगे। वो बुजुर्ग थे, लेकिन गांव में जो थोड़ी बहुत धार्मिक बातें जानता था वो वही थे। हमने उन्हें सब बताया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा शायद दफन करते हुए रस्में अधूरी रह गई होंगी। इसलिए इमाम साहब ने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उन रस्मों को पूरा करने का निर्णय लिया। उसके बाद करीम चाचे के कब्र को दोबारा मिट्टी से ढककर एक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हमने पूरे गांव को बुलाकर खाना खिलाया और सभी से ये विनती किया गया कि वो करीम चाचा के लिए दुआ करें ताकि उनके रूह को शांति मिले। उसके बाद इमाम साहब ने कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ा और फिर कब्र के चारों तरफ नमक और मिट्टी की एक रेखा बनाई। फिर उन्होंने कहा कि अब उन्हें चैन मिल जाएगा। उस रात वो पहली बार था जब हमारे घर से वो गंध गायब हो चुकी थी। किसी ने मुझे रात को नाम से भी नहीं पुकारा और ना ही कहीं से कोई आवाजें आई, यानी कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। हालांकि हमारे अंदर से डर पूरी तरह से नहीं गया था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो भी घटनाएं हुई थी उसके बाद से हमारे अंदर एक डर बैठ गया था, जिसके वजह से हमें अक्सर ऐसा महसूस होता था कि वो परछाई अब भी वही है। हालांकि घर में कोई घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन उस डर से अब जब भी बारिश होती थी और जमीन गीली होती थी, हमें इस बात का डर लगता था कि कहीं वो कब्र दोबारा ना खुल जाए, क्योंकि वो कब्र हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रईस जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।